नमस्कार। आत्म स्थित होने के लिए जब एक साधक स्वयं की अंतरिम यात्रा करता है तो अंतरिम यात्रा के दौरान एट द एंड उसे पता लगता है कि बुद्धि और मन को देखने वाला जो है या फिर जिसे ये पता लग रहा है कि मेरे खुद के बारे में मुझे बुद्धि और मन बता रहे हैं तो कोई और मुझे मेरे खुद के बारे में बता रहा है। लेकिन जो ये जान रहा है कि बुद्धि और मन मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं, ये अपने आप को एक्चुअल कैंडिडेट समझकर आध्यात्मिक यात्रा कर रहा होता है या फिर इस शरीर का अंतिम मालिक ये अपने आप को समझता है, जो कि बुद्धि और मन को भी देख रहा होता है इस यात्रा के दौरान। तो जिसकी ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है, जो बुद्धि और मन को भी देखता है या फिर जानता है कि ये मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं, ये खुद अपने आप को इस शरीर का वास्तविक और अंतिम मालिक समझ रहा होता है और इसकी ही आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है। वास्तव में ये हमारा आत्म तत्व नहीं होता है, ये अहंकार होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने आप को नंबर 1 कैंडिडेट समझ रहा होता है। जबकि परमात्मा प्राप्ति वाला जो वास्तविक कैंडिडेट होता है वो हमारा आत्म तत्व होता है, जिसमें हमें स्थिर होना होता है। वहां तक जो ये अहंकार होता है ये नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये अपने आप को ही नंबर 1 कैंडिडेट समझ रहा होता है। और सिर्फ समझ ही नहीं रहा होता है, पूर्ण भरोसे के भ्रम के साथ इसकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है, जो कि आपकी चल रही है। अगर आप दृष्टा होने की कोशिश कर रहे हैं, साक्षी भाव में ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस विषय पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसे आप पार्ट 2 बोल सकते हैं। मतलब अहम ने या फिर अहंकार ने बुद्धि और मन को जाना, अपने आप को दृष्टा समझ लिया, अपने आप को वास्तविक शक्ति की राह पर चलने वाला नंबर 1 कैंडिडेट समझ लिया। इस शरीर का वास्तविक मालिक भी अहंकार अपने आप को समझता है, और सिर्फ समझता ही नहीं है, इसे पूर्ण विश्वास वाला भ्रम भी होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास जैसे शब्दों से आपको बचकर रहना है। अहंकार को पूर्ण विश्वास होता है कि मैं ही इस शरीर का आखिरी कैंडिडेट हूं जो अब परमात्मा को प्राप्त करेगा। क्योंकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि मैं आखिर हूं कौन, तो मुझे पता लगा कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इन दोनों द्वारा मुझे मेरे बारे में गलत बताया जा रहा था। मतलब जो ये रिसीव कर रहा है ये अपने आप को नंबर 1 कैंडिडेट समझ रहा होता है, पूर्ण विश्वास के भ्रम के साथ। तब इसे अपने आप पर ही पूर्ण भरोसा भी होता है। जैसे आप सवाल करते हैं ना, अंतिम गुरु कौन है, कहाँ मिलेंगे, या फिर जो भी आपको अर्थ समझ में आता है उसके बाद आप कमेंट लिख देते हैं कुछ भी, और आपको शक भी नहीं होता है कि ये जो लिखने वाला है ये वास्तव में मेरा मूल स्वरूप है या फिर ये मेरा अहंकार है। तो ये अहंकार होता है। मतलब अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। अहंकार अपने आप को वास्तविक दृष्टा समझ रहा है। अगर आपके इस नकली स्वरूप के बारे में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई उच्च स्तरीय गुरु अगर आपके आध्यात्मिक जीवन में नहीं होगा, तो रावण के बारे में आपने सुना होगा। रावण ने मोक्ष प्राप्ति में भी हाथ आजमाए थे, उसने आध्यात्मिक क्षेत्र में लगभग सब कुछ किया था, लेकिन वो कभी भी अपने वास्तविक दृष्टा में ठहर ही नहीं पाया था। मतलब वास्तविक आत्म तत्व में वो ठहर ही नहीं पाया था। जो आत्म तत्व परमात्मा से कनेक्ट होता है, पात्रता सिर्फ आत्म तत्व के पास होती है जो परमात्मा हो सकता है या फिर उनको जो समझ सकता है, उनकी मौन की भाषा जो समझ सकता है। रावण के अहंकार ने ही अपने आप को उसकी आध्यात्मिक यात्रा का नंबर 1 कैंडिडेट समझ लिया था, और उसके थ्रू ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी। फलस्वरूप आपको पता है कि रावण का एंड क्या हुआ था, या फिर उसके आध्यात्मिक जीवन में वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष से ही चूक गया था, अपने आप से ही वो चूक गया था। मतलब वो अपने आप से तक नहीं मिल पाया था। हमारा जो आत्म तत्व होता है, पहले से ही अनादि मित्र जो ये अहंकार होता है, इसको अपने आप में गलतफहमी होती है कि इस शरीर का वास्तविक मालिक मैं हूं। तो जो भी सुन रहा है, समझ रहा है, बुद्धि को देख रहा है, मन को देख रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है, वही वास्तविक है। ये वास्तविक नहीं होता है। तो अगर आप अपने आप से ही भ्रमित इस अहंकार के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर होंगे, तो रावण की आध्यात्मिक यात्रा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कोई फर्क नहीं है। ऊपर से इस अहंकार को अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है, मैं वास्तविक कैंडिडेट हूँ मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो इसकी ही आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है। इसके अलावा जो ये अहंकार होता है ये अपने आप में ही भ्रमित होता है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन भरोसा होता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा, अपने बल पर पूर्ण हो जाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप को आखिरी कैंडिडेट समझ रहा होता है। आप में से भी सभी लोग अपने आप को आखिरी कैंडिडेट समझ रहे होते हैं। जो भी ये ज्ञान वगैरह सुन रहे होते हैं, भले ही आप इस चैनल के वीडियो देखें या फिर किसी अन्य चैनल के वीडियो देखें,
लेकिन ये वास्तविक स्वरूप नहीं है आपका जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है। ये तो अनादि मित्र अहंकार है। मतलब जैसा आप अभी अपने बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे या फिर आपको शक भी नहीं होगा कि जो भी ये सुनने और समझने वाला है ये वास्तव में मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर पूर्ण भरोसा है कि इस शरीर का आखिरी मालिक मैं ही हूँ। जो भी ये सुन और समझ रहा हूँ, जो भी भविष्य में जाके दृष्टा होगा वो भी मैं ही हूँगा, वो आप नहीं है। कोई और आपका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन चला रहा है। रावण का आध्यात्मिक जीवन भी इसने ही चलाया था, और तो और दुर्योधन भी आध्यात्मिक रहा था, उसका आध्यात्मिक जीवन भी इसी अनादि मित्र अहंकार ने चलाया था। तो अंतरिम यात्रा के दौरान वास्तविक दृष्टा वो नहीं है जो आपको बता रहा है कि ये बुद्धि है, ये मन है, ये आज तक मुझे मेरे बारे में समझा रहे थे या फिर भ्रमित कर रहे थे, वो वास्तविक दृष्टा नहीं है। ये तो सेकंड लास्ट दृष्टा होता है, लेकिन इसे अपने आप पे पूर्ण भरोसा होता है कि मैं ही वास्तविक हूँ, मैं ही इस शरीर का आखिरी मालिक हूँ। आखिरी मालिक इस शरीर का आत्म तत्व होता है। वहां ये जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि इसको अपने ऊपर पूर्ण भरोसा होता है। भरोसा माया वाला शब्द है, ध्यान रखिए। पूर्ण भरोसा है अपने आप पर आपको कि मैं ही इस शरीर का आखिरी मालिक हूं, तो मेरी ही अंतरिम जागृति भी होगी, मैं ही अपने आत्म तत्व तक भी पहुंचूंगा और उसके बाद मैं ही परमात्मामय भी हो जाऊंगा। ऐसे ही अज्ञानतावश इसकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। ये पूरे भरोसे में भी होता है, ये भ्रमित भी होता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन इसे अपने आप तक पूरा भरोसा भी होता है। ये जिद्दी भी होता है, अनादि मित्र है अहंकार, ये ध्यान रखिए। तो ये अपने आप को खोना भी नहीं चाहता है, मिटाना भी नहीं चाहता है। ये अपने आप को मैं वास्तविक नहीं हूं ये मानना भी नहीं चाहता है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहता है। पहुंचता ये कहीं भी नहीं है। जो भी साधक इसको नहीं भांप पाता है वो भी कहीं नहीं पहुंचता है, और जो इसको भांप लेता है, मतलब जो इस अहंकार को ही देख लेता है, जो कि अपने आप को दृष्टा मान रहा है या फिर इस शरीर का आखिरी मालिक मान रहा है, जो इसको ही देख लेता है वो वास्तविक दृष्टा होता है। वहां से मौन की शुरुआत होती है, या फिर वहां से आपको अंतिम गुरु का ज्ञान समझ में आने लगता है। ग्रहण करने की पात्रता भी आपके भीतर आ जाती है। अभी कहता हूं, माया के शब्द भरोसा, सांत्वना या फिर और भी बहुत तरीके के होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। और हाँ, अहंकार को अच्छा भी लगता है, अहंकार को बुरा भी लगता है। मतलब जो आपको अच्छा और बुरा लगता है ये इस अहंकार को लगता है। तो अगर आपको किसी अन्य के प्रति अच्छी फीलिंग आ रही है तो इसमें अहंकार बढ़ रहा है। आप इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना कि किसी दूसरे के बारे में मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे खुशी हुई है कि उसका कुछ तरक्की हुई है तो मैं बहुत अच्छा हूं। अहंकार कुछ इस तरह से अपने मियां मिट्टू भी बनता है, अपने आप आपको पता भी नहीं लगेगा। यही तो जी रहा है अनादिकाल से हमें। मतलब अंतरिम यात्रा के शुरुआती चरण में जो जानेगा कि ये बुद्धि अलग है, ये मन अलग है, वो जानने वाला वास्तविक नहीं होता है, लेकिन उसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा होता है कि मैं ही वास्तविक हूँ। मैंने बुद्धि को जाना, मैंने मन को जाना, अब मैं परमात्मा को भी जानूंगा, मैं अब आत्म स्वरूप भी हो जाऊंगा। तो जो इस सेकंड लास्ट दृष्टा में अटक जाता है, फिर जो अपने आप में ही भ्रमित इस अहंकार को नहीं भांप पाता है, वो वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा से चूक जाता है। लेकिन उसे पता भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार इस शरीर का आखिरी मालिक अपने आप को समझता है। उसे भरोसा भी होता है। ध्यान रखिए, भरोसा माया वाला शब्द होता है। एक साधक को द्वंद्व से ऊपर उठना होता है। भरोसा और विश्वासघात उसके लिए बराबर होते हैं, क्योंकि ये माया के तल वाले होते हैं या फिर बुद्धि और मन के तल वाले होते हैं। हमारे आत्मतल की शुरुआत तो बाद में होती है। उसकी शुरुआत तब होती है जब अपने आप में ही भ्रमित इस अहंकार को देख लेता है जो साधक। तो अपने आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए अगर आप अंतरिम यात्रा कर रहे हैं तो आपको सचेत रहना है। जब तक आप इस सेकंड हैंड दृष्टा को नहीं देख लेते, उस अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक आपको जागरूक रहना है। और हाँ, ध्यान रहे, अहंकार अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है। इसे अपने आप पर पूर्ण भरोसा भी होता है कि मैं अपने बल पर प्राप्त कर लूंगा, भले ही मैं बुद्धि को जानूं, मन को जानूं, इनका इस्तेमाल करूं या फिर ना करूं। मतलब ये अलग ही हिसाब का एक चिपकू तत्व होता है। इसको हटाने के लिए एक तरह से छिलके ही निकालने पड़ते हैं। बाकी के लोग तो छिलके सहित ही आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे होते हैं और उन्हें तरह तरह के भ्रमित करने वाले अनुभव या फिर अनुभूतियां भी हो रही होती हैं। उनको शक भी नहीं होता है, वो भरोसे में भी होते हैं, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा अहंकार की चल रही थी, रावण की चल रही थी। आत्म तत्व तक वो पहुंचे ही नहीं थे। पहुंचते भी कैसे? अहंकार अपने आप को छोड़ना ही नहीं चाहता है। अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा नहीं होने देनी है, इसको पहचान लेना है। विषय पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सिर्फ इसी विषय पर। नमस्कार।